हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस फ्री मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स की इस फ्री क्लास में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बोर्नियो स्कीमेटिक के बिटमैप के बारे में। आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका नॉलेज जो है वो बढ़ जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स के लिए एक नया चैनल बनाया है और आज से उस पर वीडियोस आना शुरू हो गए हैं। अगर अभी तक आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर आई बटन पर उस चैनल का लिंक है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का लिंक है। आप वहां से जा कर के उसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस चैनल पर मैं शुरू से जीरो से लेकर के हीरो तक की रिपेयरिंग आपको सिखाने वाला हूं। और साथ में इस चैनल पर भी आप बने रहिएगा, क्योंकि दोनों चैनल्स में मैं अलग अलग टाइप की वीडियोस को अपलोड करूंगा ताकि आपका नॉलेज अच्छा बढ़ सके, अच्छे से बढ़ सके और आप अच्छे टेक्नीशियन बन पाएँ। तो अब देर ना करते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक नीचे कमेंट सेक्शन है, अगर वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ता है, तो अगर आपको अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करके हमारे उत्साह को बढ़ा सकते हैं, हमारी हिम्मत को बढ़ा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपके सामने ये एक लेआउट, एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जो बिटमैप का है, और ये बिटमैप आपको हर एक मॉडल की लिस्ट में सबसे ऊपर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बिटमैप लिखा है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे एक चार्जिंग बोर्ड का बिटमैप आपको देखने को मिल जाएगा और एक मेन मदरबोर्ड का बिटमैप आपको देखने को मिल जाएगा। अब जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके का आपको लेआउट देखने को मिलेगा, यानी कि इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और एक आईसी को जो है टारगेट कर लेते हैं। एक आईसी आपके सामने मैं लेकर आ जाऊंगा। तो ये एक आईसी हमारे सामने दिख रही है और ये आईसी हमारी है पावर आईसी। तो यहाँ पर आप बहुत सारे पैड देख रहे हैं, बॉल देख रहे हैं। एक आईसी होती है, उसमें नीचे बहुत छोटे छोटे बॉल होते हैं, तो वो बॉल्स इसी में पैड के रूप में आपको दिखाई देंगे। तो हर एक पैड का एक अपना इम्पोर्टेंस है। अगर एक भी पैड आपका मिस है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमारे मदरबोर्ड में आ जाएगी। हो सकता है हमारा मदरबोर्ड ऑन ही ना हो। तो अब ये बिटमैप हमें बताता है कि ये जो पैड्स बने हुए हैं, ये पैड्स क्या काम करते हैं और कौन कौन सी सप्लाई कहाँ कहाँ पर जाती है। अब कुछ यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जैसे ये गोल्डन कलर के पैड आपको दिख रहे हैं, तो ये वर्किंग पैड है। इनका मतलब यह है कि अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये बता देंगे कि ये पैड कौन से पैड से कनेक्टेड है, यानी कि ये पैड कौन सी लाइन से कनेक्ट है। और साथ में आपको कुछ इस तरीके के पैड जो है आपको मैं थोड़ा सा मार्किंग करके दिखा दूं कि जैसे ये वाला पैड है। अब ये वाला पैड आपको दिखाई देगा, तो इस पैड को देखने के बाद आप समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या है, और हम इस पर जैसे ही अपना कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्लिक भी नहीं होगा। तो अगर इस तरीके का पैड आपको दिखाई देता है तो आप समझ लीजिए कि ये आपका ग्राउंड है, यानी कि नेगेटिव, जो कि पूरे मदरबोर्ड में जगह जगह फैला हुआ है। और ग्राउंड की भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। अगली वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपका ग्राउंड मिस हो गया तो हो सकता है कि आपके फ़ोन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए या फिर आपका फ़ोन डेड हो जाए। तो ये ग्राउंड के पैड कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। और ये नीले नीले पैड आपको जो दिखाई दे रहा है, इस पर भाई हम क्लिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीले का मतलब है एनसी नॉट कनेक्टेड। ये पैड सिर्फ पैड होते हैं, अगर ये मिस हो गए, निकल गए तो कोई मतलब नहीं है इनका। ये सिर्फ पैड बने हुए हैं, ये किसी भी लाइन से आईसी के किसी भी कंपोनेंट से कनेक्टेड नहीं है। तो अगर कोई भी कंपोनेंट कनेक्टेड नहीं है यहाँ से, तो ये उसमें बोर्नियो इस तरीके से उसका कलर चेंज कर देता है, यानी कि इनको हम एनसी बॉल समझते हैं। अधिकतर क्या होता है, जो हमारी ब्लैक टेस्टेड आईसी होती है हम उनको निकालते हैं तो बहुत सारे पैड जो है निकल जाते हैं। तो जो बिगनर्स होते हैं, जो कभी कभी या पहली बार जिन्होंने आईसी निकाली है, तो उनको ये दिखाई देता है कि नीचे तो लाइंस कट गई हैं, पैड टूट गए हैं, तो हमारा मदरबोर्ड ख़राब हो गया। तो ऐसा नहीं है, वो एनसी के बॉल हो सकते हैं, वो निकलते हैं, तो उनको उनके रहने या न रहने से कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क हमारे मदरबोर्ड को पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं और समझने वाली चीज़ें, जैसे कि ये बड़ी सी लाइन है और यहाँ पर एक जो है न्यूमेटिक नंबर जो है वो लिखा हुआ है और एक अल्फ़ाबेट भी लिखा हुआ है। तो पी लिखा है तो पी के बाद पी एल लिखा है, तो इसका मतलब ये कॉइल है।
ये C 610 लिखा है, 612 लिखा है, तो C आगे लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट, तो उसका मतलब हमारा कैपेसिटर होता है। R लिखा है तो रेजिस्टेंस है, D लिखा है तो डायोड है। ऐसे हम कंपोनेंट को बिटमैप में पहचानते हैं कि ये कौन सा कंपोनेंट है। अब यहाँ पर हम अगर किसी लाइन को ट्रैक करना चाहें कि हमारी कौन सी लाइन कहाँ गई है, तो उसको हम कैसे ट्रैक करेंगे। जैसे कि समझ लीजिए हमारे फ़ोन में सपोज दैट चार्जिंग की प्रॉब्लम आ गई है। अब हमें चार्जिंग की लाइन को चेक करना है कि वो लाइंस कहाँ कहाँ जाती है, तो हम चार्जिंग की लाइन को वी बस बोलते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है, वी बस क्या है, वी बैट क्या है, VPS क्या है, तो इस पर हमने डेडिकेटेड वीडियो ढेर सारी बना रखी हैं। प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ से जा करके आप पूरी प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। वहाँ पर आपके काम की चीज़ें मिल जाएंगी, आपके काम की वीडियोज़ मिल जाएंगी, उनको जाके देख लीजिए ताकि आपका नॉलेज बढ़ सके। तो यहाँ पर जो हमारा B2B कनेक्टर होता है, B2B कनेक्टर यानी कि जो हमारे नीचे चार्जिंग बोर्ड से कनेक्ट होकर के ऊपर मदरबोर्ड को कनेक्ट करता है, और कनेक्टर और पत्ते के थ्रू कनेक्ट करता है, तो जो कनेक्टर लगा होता है उसी को हम B2B कनेक्टर बोलते हैं। तो ये B2B कनेक्टर है, और इसके एक सिरे पर हमारा चार्जिंग 5 वोल्ट यानी कि V बस आता है। 5 वोल्ट यानी V बस आता है, और ये V बस जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो इसने एक नीली नीली लाइन बना दी और दिखा दिया, यहाँ पे लिखा भी है V बस इन, यानी कि इन हो रहा है। 5 वोल्ट यहीं पर आता है हमारे चार्जर का। तो यहाँ पे एक लाइन दिख गई हमें, और वो लाइन दिख रही है, अब वो बता रही कि ये लाइन कहाँ से कहाँ गई है। अब ये एक छोटी सी IC जिसे OVP IC बोलते हैं, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, यानी कि ये IC इसलिए लगाई जाती है कि अगर 5 वोल्ट की जगह ज़्यादा वोल्टेज आपके चार्जर से आ जाए हमारे मदरबोर्ड में, तो मदरबोर्ड को कम से कम नुकसान हो सके और ये IC उसको शॉर्ट हो करके रोक सके आगे जाने से। तो ये हमारी वी बस लाइन यहाँ तक आकर के 5 वोल्ट की लाइन इस IC में आके इन होती है, और इस IC के इन 3 बॉल से आगे कनेक्ट करती है हमारी लाइन को, वी बस लाइन को आगे बढ़ाती है। अब आप देख सकते हैं ये लाइन यहाँ से 3 बॉल में टच हुई, और टच होकर के ये 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, दोनों में जाकर के टच हो गई। अब उसके बाद इसके सिरे पर अगर यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ये बना हुआ है, ये है गोल्डन कलर। दूसरी साइड में आपका ये ब्राउन कलर जो है, डार्क ब्राउन या ब्लैक बोल सकते हैं, इस कलर का है। तो यहाँ पर आप टच नहीं कर सकते हैं, ये ग्राउंड है और ये कहीं नहीं गया है, आगे लाइन नहीं है। लेकिन इधर भी गोल्डन है, तो आप इधर क्लिक करके देख सकते हैं कि लाइन इस सिरे पर आई और दूसरे सिरे से कहाँ चली गई। तो दूसरे सिरे पर यानी कि एक हमारा भी बस इस पर भी आया था, और इस रजिस्टर के इस सिरे पर भी आया था, और उसके दूसरी साइड से कनेक्ट होकर के कहाँ गया, हमारी इस IC पर। और ये हमारी चार्जिंग IC है, DC IC है, यही हमारे मदरबोर्ड को VPS प्रोवाइड करती है। VPS क्या है, डेडिकेटेड वीडियो है, इसको भी जाके देखिए, नॉलेज बढ़ाइए। तो इस तरीके से हम बिटमैप पर अपनी लाइंस को चेक कर सकते हैं कि हमारी कौन सी लाइन कहाँ कहाँ गई है। जैसे कि अब आगे ये हमारी DC IC है, इस पर बहुत सारे पैड्स हैं, जैसे ये पैड है, ये पैड है, हर एक पैड बता रहा है कि वो कहाँ से कनेक्टेड है। मान लीजिए इस पर हमने क्लिक किया तो ये हमारा साइड में CPU लगा हुआ है, ये CPU से कनेक्टेड है, बता रहा है कि ये पैड हमारे CPU के पिन नंबर 458 से कनेक्ट है। और ये S डाटा की लाइन है, सीरियल डाटा की लाइन है, और उसके नीचे वाली जो लाइन है ये भी हमारे CPU से कनेक्टेड है, और इसका नाम है SCL5 यानी सीरियल क्लॉक की लाइन है। सीरियल डाटा और क्लॉक क्या होता है आगे वीडियोस में कभी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। सीरियल डाटा एक कम्युनिकेशन I2C लाइन होती है, जो कि एक साइड से डाटा लेती है IC से और दूसरी साइड से उसको डाटा देती है, यानी कि कमांड लाइन होती है। वो हमारे IC को कमांड देती है, कंट्रोल की लाइन होती है। अगर ये मिसिंग हो गई तो आपकी IC इनेबल ही नहीं होगी, यानी कि ऑन ही नहीं होगी। इसी के आदेश से आपकी चार्जिंग IC, नेटवर्क IC सारी ऑन होती हैं। हमारे दूसरे चैनल पर आज का टॉपिक ही यही था कि IC को कंट्रोल कैसे किया जाता है, वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब यहाँ पर जैसे ही ये IC VPS बनाती है तो साइड में एक कॉइल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये VPS इस साइड से IC से कनेक्टेड है, यानी यहाँ से आउटपुट हुआ और कॉइल के दूसरी साइड से वो पूरे मदरबोर्ड में फैल जाता है हमारे ब्लड की तरह। और ये होता है हमारा VPS। यहाँ पर देख सकते हैं पिन नंबर 2 से V सिस्टम यानी कि VPS
जो हमारे पूरे मदरबोर्ड में फैला दिया गया है, अलग अलग जगह पर प्रोवाइड किया गया है। तो कुछ इस तरीके से जो है आप बिट मैप की जानकारी ले करके हर एक लाइन को ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी लाइन कहाँ से कनेक्टेड है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो एक लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन लेकर के, आपके लिए एक नया नॉलेज लेकर के। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।